तो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है, इसलिए एग्जिस्ट करती है, उस चीज को हम स्टडी करेंगे। एंड देन व्हाई मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, ठीक है। अगर आप अपने घर में भी देखो तो वहां पे भी आपको मैनेज करने की जरूरत है चीजों को, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज द थिंग व्हिच इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड एवरीवेयर फ्रॉम योर होम टू द ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, एवरीवेयर, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। First of all, before moving to the introduction of management, we'll talk about that who are the managers. Managers क्या होते हैं? Any idea? आप लोग हमेशा से कहते होंगे मैंने मैनेजर बनना है या मैंने टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशन में जाना है किसी इंटरनेशनल में। What do you mean by this manager? बेसिकली मीन्स मैनेजर हर फील्ड में अलग अलग होता है और मैनेजर वही बंदा होता है जो मैनेज करे। मार्केटिंग में भी एक बंदा मैनेजर होगा, एक फाइनेंस में भी होगा, बहुत सारी हर जगह पे हर डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होता है जो चीजों को मैनेज करता है और लोगों को मैनेज करता है, भाई ये काम आपने यहाँ ये करने हैं, ये चीजें करनी है। ठीक है, ये टू कोऑर्डिनेट द वर्क एक्टिविटीज टू कंप्लीट द गोल, द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टू ओके गुड। It's the person who was skillful in a specified field, finance and marketing. Fine. That is what we call that person is technically skilled. That person has some technical proficiency or specialized area. Yes. Anybody else? Manager is the person who is actually person to achieve that goal. Who is responsible for taking the team in order to achieve the goal. Yeah. To management. We'll talk about them as well. अब आपका होता क्या है मैनेजर की जो भी आपने डेफिनेशन बताई, all are good, all are absolutely right. But a very important thing which is associated with a manager is that this is a person who actually works with and through other people. Plus, this is the one who knows that how to take work from others. ठीक है, मैनेजर एक ऐसा बंदा है या ऐसा एक शख्स है जिसको पता है कि उसने अपने फॉलोअर्स से या उसने अपने सबऑर्डिनेट से किस तरह से काम लेना, ठीक है। बहुत दफा आपने नोटिस किया होगा कि बॉस ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके जो फॉलोअर्स हैं या जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग वेरी हार्डली। व्हाई? बिकॉज़ दैट पर्सन एक्चुअली नोज दैट हाउ टू टेक वर्क फ्रॉम अदर्स, ठीक है, व्हिच इज एक्चुअली द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मैनेजर, ठीक है। बाकियों से काम आप करवा रहे हो ताकि आप अपने गोल्स को, अपने एंड टारगेट्स को या अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइम में अचीव कर लो। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ अ मैनेजर। Is this point clear? ठीक है। मैनेजर की जब आप डेफिनेशन लेते हो फिर हम देखते हैं कि मैनेजर्स में बेसिकली डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है, which is known as the classification of managers. The classification of the manager. Basically, when you talk about the classification, you see that different managers are basically three different levels. ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को आप देखो तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो मैनेजरियल पोस्ट के क्या होते हैं, आपके पास 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब उन 3 डिफरेंट लेवल्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है? स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइम मैनेजर एंड गोज टू द टॉप मोस्ट लेवल, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बार को हाईलाइट करके बाहर इसलिए लिखा हुआ है दिस इज नॉन मैनेजरियल स्टाफ, राइट। दिस इज समथिंग व्हिच हैज नथिंग टू डू विद द मैनेजरियल लेवल, राइट। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज नॉट मैनेजरियल। जब आप क्लासिफिकेशन की बात करोगे मैनेजर्स की तो ये आपकी क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये आपके अंदर ही यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि सबसे लोअर लेवल जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो किस चीज का होता है, वो नॉन मैनेजरियल स्टाफ का होता है। अब नॉन मैनेजरियल स्टाफ में आपके कौन कौन आते हैं? गार्ड, आपके पियोन, ड्राइवर, लेबर, स्वीपर, these all are the things, basically these all are the people who are included in your non managerial staff. इनकी कोई भी ड्यूटीज मैनेजरियल इन नेचर नहीं होती, ठीक है, ये बात हो गई। इससे ऊपर जो लेवल स्टार्ट होंगे तो इट स्टार्ट विद फर्स्ट लाइन मैनेजर, ठीक है। This is the one who actually directly supervise the task non-managerial staff, ठीक है।
ये होता है जो इनके कामों में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, इनको डायरेक्टली बता रहा होगा कि इन्होंने काम किस तरह से है, कितने टाइम में करना है, क्या कुछ प्रोड्यूस करना है। ये तमाम चीजें कौन डिक्टेट करता है नॉन मैनेजरियल को? इसी तरह if this staff is having some kind of problem, some kind of hurdle in completing any task, तो वो directly किसको report करेगा? First line, ठीक है? It's not that वो यहाँ से और top तक या middle तक चला जाएगा. In organization, you have certain hierarchy which has to be by the employee. ठीक है? इसको hierarchy भी कह सकते हो organization. ठीक है? Now when this level is done, you move on to the middle level. Now middle is the one which is also called as the messenger between the top and the first line. ठीक है? First line मैनेजर ने जब काम कर लिया, वो किसको रिपोर्ट कर रहा है? मिडिल. टॉप ने जब कोई ऑर्डर नीचे प्लेस करना है, तो वो किसके मिडिल के. ठीक है? So this is the one who actually communicates between the two levels, or this is the one who is known to be the messenger or the intermediary between the top and the first line manager. ठीक है? ये बात हो गई. सबसे ऊपर आ जाता है आपके पास top level. ठीक है? The one who actually make decisions for the organization, the decision makers, the owners. ठीक है? These are the one who actually conceptualize different things for the organization. They are the one who actually make the vision for the organization. Goals set करते हैं. ये basically आपके top management का part है. ठीक है? आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल करना, उसके बाद स्ट्रेटजीज डिवाइस करना कि किस तरह से आप उस गोल को अचीव करोगे. ये तमाम किसकी ड्यूटीज होती हैं? आपके टॉप मैनेजर. ठीक है? इसमें आपके सीईओज भी आ जाते हैं, इसमें आपके सीएफओज भी आ जाते हैं, इसमें आपके डिफरेंट डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं. ठीक है? ये तमाम बॉडीज होती हैं जो आपकी टॉप मोस्ट लेवल में लीड होती हैं. फर्स्ट लाइन मैनेजर को सुपरवाइजर नहीं कहते? सुपरवाइजर कह सकते हैं, बिल्कुल, बिकॉज दे आर सुपरवाइजर के टास्क ऑफ द नॉन मैनेजर भी कह सकते हैं. अगर आप लिखना चाहो तो फ्लैश डाल के सुपरवाइजर लिख भी सकते हैं. ठीक है? Is it clear? Yeah. What is the explanation of whatever I told you right now? Okay, and you can get these slides for the photocopy. Okay? Like, Yeah. Nice. Actually, now we'll talk about management definition. ठीक है? अब आप बात करोगे management की definition. आप लोगों ने मुझे first class में थोड़ी बहुत बताई थी आगे. कुछ हमने discuss किया था management को? नहीं किया. अच्छा चलिए. आपके ख्याल में management क्या होती है? Coordinate sufficiently fine. और आप लोग भी अपने आप कामों को मैनेज करते होगे ना? क्या होता है मैनेज करना बच्चे के लिए क्या होता है? हर काम में प्रॉपर टाइम होना चाहिए. एक पर्टिकुलर पीरियड को भी ले सकते हैं. बगावत हर चीज ले. Step by step, fine. To achieve a goal via efficient system. Efficient system, okay. This is actually of management. अच्छा जी, मैनेजमेंट की तमाम डेफिनेशन जो आप बता रहे हो दैट इज राइट, लेकिन इसकी किस डेफिनेशन आपको क्या बताती है? किस डेफिनेशन आपको ये कहती है कि मैनेजमेंट इज समथिंग व्हिच हैज टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन इट. ठीक है? व्हाट आर दीस टू एस्पेक्ट्स? वन इज एफिशिएंसी, अनदर वन इज इफेक्टिवनेस. एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अब क्या होता है? एफिशिएंसी इज बेसिकली ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम आउटपुट विद लिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है? आपके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है कि आपने मैक्सिमम या ह्यूज अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके देना है. ठीक है? जब आप इसमें जाओगे, जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, देन यू पीपल विल नोटिस कि आपको जो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन देगी वो लिमिटेड होंगी. आपको बस रिसोर्सेज असाइन नहीं की जा रही होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि आपने इतना इंटेलिजेंटली काम है कि आप उस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करो. दिस इज द आइडिया ऑफ एफिशिएंसी. अब एफिशिएंसी के साथ एक टर्म आपकी लिखी है, डूइंग थिंग्स राइट. इट मींस दैट यू आर डूइंग द थिंग इन अ राइट मैनर, विदाउट एनी वेस्टेज, विदाउट एनी एरर. ठीक है? आप जो काम कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक तरह से कर रहे हो, उसमें कोई एरर्स नहीं आ रहे, रिजेक्शंस नहीं हो रही, उसमें कोई वेस्टेज नहीं हो रहा. तो जब वेस्टेज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम. ठीक है? आउटपुट मैक्सिमम होने का मतलब ये है दैट यू आर एफिशिएंट. ओके? एफिशिएंट जब आप हो गए, इसका मतलब है मैनेजमेंट इज कंप्लीटेड हियर. आर यू विद मी? यस. ठीक है? लेट्स सपोज आप ये कहते हो कि जब आपको हायर करती है, एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ एफिशिएंसी की, कि आपको ये पेज प्रोवाइड किया गया है.
ठीक है, ये पेज जो प्रोवाइड किया जा रहा है, दिस इज काइंड ऑफ अ रिसोर्स विच इज प्रोवाइडेड टू यू बाय द ऑर्गेनाइजेशन, या इसको आप कह लो कि ये एक इनपुट है जो आपको दिया गया है। ठीक है, अब आपसे आपका बॉस ये कह रहा है कि इस इनपुट से, इस रिसोर्स से आप हमें शेप बना के दें। ठीक है, जो शेप आप प्रोड्यूस करके दोगे, दैट इज द आउटपुट दैट यू आर गिविंग। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे होंगे सिंगल फोल्ड करेंगे और बीच में से एक शेप निकाल के दे देंगे, बट देयर आर फ्यू हु वेरी इंटेलिजेंटली फोल्ड द पेपर। ठीक है, बहुत टेक्निकली इसको फोल्ड और फिर इसमें से आपने क्या किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेप्स प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, सो द आइडिया इज रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमें अपने ब्रेन को इस तरह से यूज करना होता है, इंटेलिजेंटली काम करना होता है, बहुत ज़्यादा अटेंटिवली काम करना होता है कि किसी किस्म की कोई वेस्टेज और आपका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम। नाउ इज इट क्लियर? ठीक है, ये होती है आपकी एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस किसको कहते हैं? यस, ये टर्म तो बहुत यूज करते हैं ना हम लोग, एफिशिएंट है, ये इफेक्टिव है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका असर मैक्सिमम हो, इसका इफेक्ट, इसका असर ज़्यादा हो, वेल completing the activity to get the goal. Yes, completing the activity. ठीक है, इफेक्टिवनेस में आपका क्या है, जब आपको ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है तो आपको कोई टारगेट असाइन किया जाएगा, आपको कोई काम असाइन किया जाएगा। ठीक है, उस काम को अचीव करना, दैट इज बेसिकली योर एंड टारगेट। ठीक है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग स्मॉल माइलस्टोन। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल डिजाइन करो। एक लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचने के लिए आपका बेसिक आइडिया क्या होता है कि आप पहले शॉर्ट टर्म गोल सेट कर लेते हो। इफेक्टिवनेस ये होती है कि आप उस तमाम शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करते जा रहे हो, सो दैट यू कैन अटेन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, इन अ वेरी टाइमली मैनर। यहाँ पर ये पॉइंट आप ऐड कर दीजिए, टाइमली मैनर में अगर आप अपने गोल्स को अचीव करोगे तो ही उनकी कोई वैल्यू होती है। अगर आप डेडलाइंस को क्रॉस करने के बाद गोल्स को मीट करो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग डेडलाइन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग भी आपको यूनिवर्सिटी से दी जाना शुरू कर दी जाएगी। जैसे आप अपने असाइनमेंट है, अगर आप उन टाइम पर सबमिट नहीं है तो फिर आपसे दोबारा से नहीं लिए जाएंगे, उससे आपको ग्रेडिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, एंड समटाइम्स आप कर रहे हो तो लेकिन फिर भी टारगेट अचीव नहीं हो रहा होता। हाँ, तो वो भी इफेक्टिवनेस में है। चीजें सही कर रहे हो तो टारगेट अचीव नहीं हो रहा। देखो, देयर आर मेनी मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच कैन अकर। ठीक है, उसके लिए बेटर ये होता है कि आप अच्छा खासा होमवर्क करो, बनाओ इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ एरर। बट यस, ह्यूमन एरर आपका कहीं ना कहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग गलती कर देते हैं, मे बी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, बट अब हम चैप्टर नंबर 3 पे जब जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अभी आपको इससे कंफ्यूज नहीं करती। उसमें आप ये पढ़ोगे कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो आप इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। These are basically the forces which are not in your control. आप काम अच्छा कर रहे हो, आपकी कंट्री पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया। ठीक है, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई गॉड फॉरबिड कोई साइक्लोन आ गया। ठीक है, ये हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। इन चीज़ों का जब इन्फ्लुएंस होता है तो ऑब्वियसली फिर आपकी वर्किंग में किसी किस्म की कोई हर्डल्स या मिस्टेक्स या एरर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही हो to some extent। हाँ, जब मैं काम कर रहा था एक ऑर्गेनाइजेशन में तो कराची के हालात बड़े खराब हो जाते हैं। तो हम लोग एक मतलब टारगेट रखते, इतनी हड़ताल इतनी होगी तो उसके हिसाब से टारगेट करते थे कि जब हालात सही होंगे वीकेंड में हमारा ये टारगेट होगा ताकि अगर कुछ खुदा ना खास्ता हो जाए तो फिर वो कम। दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल कंटिजेंसी प्लानिंग। ठीक है, सिचुएशनल प्लानिंग या साइड बाय प्लानिंग। आपको पता है कि ये चीजें हो सकती हैं तो आपने पहले से कुछ प्रिपेयर किया। फॉर एग्जाम्पल आपका ये है कि आप जो असाइनमेंट बना रहे हो, अब आजकल लाइट जाना आना हर वक्त लगा रहता है, तो आप क्या करोगे, पहले से बना के आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज काइंड ऑफ योर कंटिजेंसी अप्रोच। ठीक है, पहले से काम रख दिया ताकि एंड मोमेंट पे आपको उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना फेस करें। तो दिस इज आइडिया ऑफ कंटिजेंसी प्लानिंग। इसके बारे में भी हम इन डिटेल बात करेंगे मे बी चैप्टर नंबर 3 में। ओके, डिफिकल्ट हो गया, इस स्टेटमेंट की समझ आइए, डूइंग द राइट थिंग। These right things are basically those things, those goals, those duties which are assigned to you. ठीक है, आपको जो काम असाइन किया गया है, that actually becomes a right thing to do. ठीक है, and now you are performing those activities
in order to attain the organizational target or goal. This point here. Efficiency की definition देखें doing things right. हाँ. और ये effectiveness is doing the right thing. हाँ. और difference नहीं लगता, but yes there is. Doing things right मतलब ये है काम को सही तरह से करना. ठीक है? सही तरह से करना, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें कोई एरर ना हो, कोई वेस्टेज ना हो, तो आपका आउटपुट क्या मैक्सिमम हो जाएगा. डूइंग द राइट थिंग, सही काम करना. ठीक है, सही काम करना इन अ वेरी टाइमली मैनर. अब यहाँ पर आप सही काम होगे, वो सही काम बेसिकली वो है the things, the duties, the activities, the responsibilities that are assigned to you by your organization. ठीक है, that becomes a right thing for you. ठीक है, मुझे यहाँ हायर किया गया, मैंने यहाँ लेक्चर देने हैं, मैंने इंटरव्यू करने हैं, मैंने रिसर्च वर्क करना है, मैंने लैब में काम करना है, ये मेरा क्या है, दिस इज द राइट थिंग फॉर मी टू डू. ठीक है, अब मैं अपने ये तमाम एक्टिविटीज जब परफॉर्म करती रहूंगी तो मैं टारगेट को बेसिकली अचीव करती रहूंगी. ठीक है, मैं इतना 4 घंटे अगर मैं लगाती हूँ अपनी रिसर्च के ऊपर, तो मैं मे बी फॉर एग्जाम्पल मंथ और 2 मैं क्या कर दूंगी, एक रिसर्च पेपर पब्लिश करती हूँ. ठीक है, तो फिर क्या होता है, आप अपने स्मॉल माइलस्टोन्स को अचीव करते करते मेन टारगेट कर देते हैं. ओके, मेन डेफिनेशन तो फिर नीचे होने वाली है, ये वाली जो गेटिंग द मेन तो डेफिनेशन ये है ना फिर. नहीं, ये दोनों स्टेप से कंप्लीट होगा. ठीक है, देखो इसका भी काम क्या हो रहा है, इसका काम भी ये हो रहा है कि आपने टारगेट भी अचीव कर रहे हो ना. ठीक है, बेसिकली तो आप मैक्सिमम आउटपुट यूज कर रहे हो. दैट इज द थिंग व्हिच इज एक्चुअली मेकिंग यू गुड इन मैनेजमेंट स्टफ, राइट. तो ये चीज भी आप इग्नोर नहीं करोगे और ये भी इग्नोर नहीं करोगे. मैनेजमेंट आपकी 2 एस्पेक्ट से मिलकर ही कंप्लीट हो रही है, राइट. देयर हो गए. चलिए मूव फॉरवर्ड. यस मिस. Now we have different functions of management, which is also called the 4 pillars of management. ठीक है, चीजों को जो मैं टर्म्स यूज कर रही होती हूँ वर्ड से सुन लिया करें. एग्जाम्स में घुमा फिरा के थोड़ा बहुत आ सकता है, अगर आप वर्ड से सुनोगे क्लास में लेक्चर्स को तो आप उसको रिलेट कर सकोगे. ठीक है, और now the functions are starting with planning, organizing, leading and the final one is controlling. ठीक है, सबसे पहले करते हैं प्लानिंग की. आप लोग भी प्लान करते हो गया है. प्लानिंग क्या होती है? एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजी, गोल्स, कोऑर्डिनेशन. ओके, गुड. Plan and step, what do we have to do first, what do we have to do second? Okay, the arranging basically comes into organization. प्लान में किस काम को किस अंदाज में करना है, कैसे करना और कितने वक्त में करना है. Okay, process. Process. Yes, process. Okay, the process through which you attain main target or goal. You want to say this thing? अच्छा, planning में ये हो रहा था basically you make a goal, right, and then you make different strategies in order to achieve the goal. That is, you decide different steps that how now you're going to achieve that goal. ठीक है, this is actually kind of homework that you perform, or this is kind of a framework that you make before starting your activities. आपको एक vision मिल जाता है. आप ये सोच लेते हो कि after let's suppose 5 to 10 years where you want to go in the future. ठीक है, तो वो आपको बेसिकली क्या करती है, एक डायरेक्शन दिखा रही होती है. ठीक है, लेट्स सपोज आप यहाँ बीबीए करने आए हो, तो आप अपना मेन टारगेट या गोल ये बनाते हो कि आपको बीबीए कंप्लीशन पर आपका सीजीपीए 3.75 होना चाहिए, लेट्स सपोज. ठीक है, और 3.75 सीजीपीए को अटेन करने के लिए आप सेमेस्टर वाइज अपने लिए क्या कर रहे होगे, स्ट्रैटेजीज बनाओगे. ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सही से नहीं आता, उसके ऊपर आपने ज़्यादा टाइम देना है, कितना टाइम आपने पढ़ाई को देना है, कितना टाइम आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को देना है. तो ये तमाम चीज़ें क्या होंगी, छोटी छोटी आपकी स्ट्रैटेजीज जो आप बना रहे होंगे इन ऑर्डर टू अचीव दैट मेन टारगेट ऑफ 3.75 CGPA. ठीक है, ये होता है आपका प्लानिंग. ओके, अच्छा, अब प्लानिंग आपकी क्यों जरूरी है, बिकॉज दिस बेसिकली गिव्स यू अ प्रॉपर डायरेक्शन. अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो तो आपको पता नहीं होता कि आपने कहाँ मूव करना है, और जब आप कुछ सोचे समझे बगैर चलना शुरू करते हो तो उस कंडीशन में आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है, आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, प्लस आपके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा इंकर हो सकती है. ठीक है, चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इट्स वेरी गुड टू डू अ प्रॉपर होमवर्क एंड मेक अ प्रॉपर फ्रेमवर्क बिफोर मूविंग ऑन. ठीक है, ठीक है. फिर आ जाता है आपके पास ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, जैसा आप लोगों ने बताया, हर चीज को करना. ठीक है, ऑर्गेनाइज करने से हमें क्या समझ आता है, अगर आप
सिंपल भी देखो तो ऑर्गेनाइजिंग हम किस चीज को कहते हैं? Divide the work into Yes, good, yes. divide the work into teams. Dividing the work into team, very good. Okay, basically bringing all the stuff into a very systematic and a very proper manner. ठीक है? ये भी आप क्यों कर रहे होते हो? In order to save your time. जितना ज़्यादा आप चीज़ों को organize करोगे, उतना ज़्यादा आपकी time saving हो रही होती है, ठीक है? अब इसमें क्या आ जाता है बात? Basically you talk about that who has to report to whom, who has to work under whom, who has to work with whom, ये तमाम सोच लेते हो। बेसिकली हर चीज को एक प्रॉपर सिस्टमैटिक स्कीम दे रहे होते हो। इस चीज का नाम होता है ऑर्गेनाइज, ठीक है? किसने किस काम करना है, किसने किसका सब ऑर्डिनेट बनना है, किसने किसका बॉस बनना है, ये तमाम चीजें आप ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में, राइट? मैम इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बनाने के लिए भी जरूरत होगी, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? That how the people are behaving under one rule. This is actually the mark of organizational behavior. हाँ, वो तो सब में जरूरत है, ठीक है? क्योंकि हर जगह आपको बिहेवियर चाहिए था। लीडिंग, yes, who is a leader? Who motivates their team? Who motivates their team? Guiding the team. क्लास का PR भी तो होता है। हाँ, बिल्कुल क्लास का PR भी, लेकिन अगर वो अच्छा है yes, class का PR we cannot say that person is a leader, क्योंकि जब आप लीडर की क्वालिटीज सुनोगे तो फिर आप एक लाजमी नहीं है कि क्लास का PR लीडर हो। लीडर में क्या होता है? Basically this is the person who shows direction to the follower. ठीक है? लीडर के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो ये is the one who shows direction to the follower. ठीक है? जितने लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, उनको उसमें एक एप्रोप्रिएट, एक सूटेबल बेस्ट पाथ शो करना है। लेट्स सपोज आप ये कहते हो कि ये एक डेस्टिनेशन है जहां आपने पहुंचना है, ठीक है? यहाँ तक पहुंचने के लिए आपके पास लेट्स सपोज 3 paths हैं, A, B and C, ठीक है? But leader is now the one who actually find out the most suitable path for you to follow. By following which you can save your time, energies and cost. ठीक है? तो ये चीजें कौन आपको फाइंड आउट करके देगा? लीडर, आपका लीडर। लीडर बेसिकली पाथ शो कर रहा होता है। मे बी आप यहाँ से भी जाके इस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो, यहाँ पे भी जाके इस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो, लेकिन लीडर ये होगा कि बेस्ट एप्रोप्रिएट पाथ को आपके लिए फाइंड आउट करेगा। हो सकता है कहीं पर मूव करने से आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, हो सकता है कहीं पर मूव करने से आपकी रिसोर्सेज ज्यादा स्पेंड हो रही हैं, तो आपने क्या करना होता है? सबसे ज्यादा सुटेबल एप्रोप्रिएट पाथ को सबसे पहले लोकेट करना होता है, ठीक है? इसी तरह ये तो हमने सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए दी। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट काम कर रही है, लेट्स सपोज उन प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए कौन सा बेस्ट तरीका है, कौन सा बेस्ट मेथड है नॉट टू accomplish the project, not to accomplish the goal, find out करके देगा आपको लीडर, ठीक है? दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी लीडर की होती है, जैसा कि आप लोगों ने बोला है, मोटिव, राइट? दिस इज द वन हु इन्फ्लुएंस द ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, ठीक है? ये वो होता है जो अपने को इन्फ्लुएंस करता है इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ठीक है? दूसरा ये कि उसका ये काम होता है कि उसने अपनी वर्क फोर्स को मोटिव रखना होता है, ठीक है? जब आपके एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो उनके अंदर मोटिवेशन का एलिमेंट होना एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जहाँ पर आप मोटिवेशन लूज हो जाता है, इसका मतलब ये है कि अब आपने वहाँ पर अपने इंटरेस्ट को लूज कर दिया है, ठीक है? और जहाँ आप अपना इंटरेस्ट नहीं शो करते हो, ऑब्वियसली वहाँ आपको कोई नहीं होती कि आप टारगेट अचीव करो या ना करो, ठीक है? तो लॉस में कौन जाएगा? फोर्स दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अब लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकती है, एंड फॉर दिस रीजन दे ट्राई टू कीप द वर्कफोर्स मोटिवेटेड बाय गिविंग देम डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स, ठीक है? अब वो इंसेंटिव्स आपके मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकते हैं और आपके नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल बॉय ने 1 साल अच्छी परफॉर्मेंस दी तो आपको उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने 12,000 का इंक्रीमेंट दे दिया, बोनस दे दिया, ठीक है? दिस इज काइंड ऑफ अ इंसेंटिव or a motivational technique which you are using in order to retain that employee in the organization. ठीक है? Retain का मतलब क्या है? Holding back that employee. ठीक है?
मैंने की अप्रोच ये होती है कि जो एम्प्लॉयर वहाँ पर काम करते हैं वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करके कहीं और ना चले जाएं, ठीक है। क्योंकि जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा होता है तो इसका मतलब है ज्यादातर 90% ये होता है कि वो क्यों छोड़ रहा होता है, मे बी बिकॉज सम बेटर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो फायदे में कौन जाएगा? एम्प्लॉय, लेकिन लॉस में कौन आ जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन। और जब ऑर्गेनाइजेशन खुद निकाल रही हो दैट इज काइंड ऑफ, उसमें ये भी हो सकता है आपका वो तो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस बोल रही थी तो आपको फायर किया, but then again there could be tons of different reasons for that. For example, ऑर्गेनाइजेशन ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गई है, ठीक है, नाउ यू आर फोर्स्ड कि आपने कुछ एम्प्लॉयज को निकालना है। Then why the management thought at the first कि इतने सारे एम्प्लॉयज को पहले लिया, मैं सोच रहे हैं कि ये गलत होता है, ये गलत होता है, ये इवन आपने जिसमें हमारे PIA में क्या हुआ है, ठीक है, ओवर एम्प्लॉयड हो गई ना, राइट। PIA is not a bad company. I'm not saying bad about PIA, but there could be some mistakes which the management made earlier. जिनको फिर दोबारा resolve जी। But the leader is not good as well. Maybe yes, maybe that was not proficient. यही रीजन होते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन सफर करती है, लेकिन बाद में कुछ अच्छे अगर उसको टेक ओवर कर लेते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो द आइडिया इज ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, ठीक है। यूनिलीवर ने भी बल्कि बहुत सारा लॉस उठाया है। उनकी जो एक डिस्काउंट शॉप है जो वो अपने एम्प्लॉयज को दे रहे होते हैं, हमें देखने में ये लगता है ना कि यूनिलीवर बस प्रॉस्पर कर रही है या प्रॉफिट में जा रही है, नॉट द केस विद एवरी ऑर्गेनाइजेशन। शॉप होती है, हाँ, वो जो उनकी एक जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंट दे रहे थे, बेसिकली क्या हुआ, एम्प्लॉयज ने उसको बहुत ज्यादा मिसयूज करना शुरू कर दिया। अब अपने घर के लिए तो ले रहे हो, चाचा मामा दादा नाना उनके लिए भी लेना शुरू हो गया, तो वो क्या हो गया, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, फिर लॉस उठाना पड़ता है। अगर आप 250 का सर्फ एक्सेल आपको हाफ प्राइस पे वो दे रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में सबके लिए लेना शुरू कर दोगे तो कितना हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें देखी जाती हैं, लॉसेस में ऑर्गेनाइजेशन आती है, फौरन उन्होंने क्या किया, अब ये डिसीजन है कि उस जॉब को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। किसी ने तो वो खोली थी ना जॉब, वो उसका मे बी आप कह सकते हो कि दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन होता है। यहाँ के लिए रॉन्ग है, हर जगह यहाँ पे तो हर यहाँ पर तो फिर तरह से कोई नेकी करना चाहे पूरा लूट लो। हाँ, ये तो है, यहाँ का कल्चर ऐसा है ना, तो यहाँ के लिए मे बी उसने मिस्टेक की ना खोल के, ठीक है। तो ये पॉइंट्स होते हैं जिनको कुछ लोग गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, द रेस्ट टेक ओवर ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो क्या करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की। मैम एक लीडर एक इतना कॉन्फिडेंट बंदा होना चाहिए जो कि सही टाइम पे राइट डिसीजन ले सके। यस, दीस आर द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। ये डिस्कस करें, आप लोग फिर डिस्कस नहीं करें। लीडर की बातें क्लियर हो गई, एक पॉइंट है इसका, नो टॉकिंग। एक आपने डायरेक्शन जो किया, आपने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना। दीस आर द टू एलिमेंट्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर, ठीक है। अच्छा जी, फाइनल आ जाते हैं फंक्शन कंट्रोलिंग का। जब आप कंट्रोलिंग की बात करोगे तो उसमें आप देखोगे कि देयर आर 3 डिफरेंट स्टेप्स इन कंट्रोलिंग, ठीक है। मॉनिटरिंग, comparing and corrective action और corrective measures, ठीक है। अब ये किस तरह से होता है कि जब आपको ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है तो आपको कुछ स्टैंडर्ड बता दिए जाते हैं, ठीक है। What are these standards? These are your maybe rules or regulations, या आपको अपनी सिंपल अंडरस्टैंडिंग में कह सकते हो कि these are the ways of working, ठीक है। जब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है तो क्या करती है, आपको आपके काम करने के तरीके बता देती है, ठीक है। What standard, what are the principles that you need to follow, what are the rules, regulations that you need to follow, ये तमाम चीजें आपको डिफाइन कर दी जाती है। अब रूल्स रेगुलेशंस को देखते हुए क्या करते हो, एक्चुअली परफॉर्म करना शुरू करते हो, ठीक है। Now you start giving your actual performance after reading or going through the steps that are defined by the organization. यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। जब आपने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देना शुरू करनी है, अब क्या होगा, इस एक्चुअल को मैनेजमेंट क्या करेगी, मॉनिटर करेगी, ठीक है। मॉनिटर कर रही है, चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है, ठीक है। जब मॉनिटर कर लिया तो क्या करोगे, कंपैरिजन के ऊपर आ जाओगे, राइट। कंपैरिजन में आप ये करते हो कि आप कंपैरिजन किस चीज का करोगे, आप कंपेयर करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस का
डिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है। यानी आप ये चेक करोगे, ये कंपेयर करोगे, क्या आपकी परफॉर्मेंस इज गोइंग अलोंग विद द स्टैंडर्ड और नॉट, ठीक है। इफ योर स्टैंडर्ड इज गोइंग अलोंग विद द स्टैंडर्ड, if your actual performance is equal to the defined standard, it means that everything is fine and perfect, okay? Then there is no need to move on to step number 3, okay? जब आपकी performance ठीक चल रही है, of course corrective actions लेने की जरूरत नहीं है, तो आप कहोगे कि आपका जो third step है, this is optional. कहते हैं, अब अगर आप ये कंपैरिजन में नोट करोगे, that actual performance is not equal to the standard, if there are some gaps, there are deviations from the standard, तो फिर आप उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे? We move on to step number 3, that is to take corrective. बात समझ आ गई? ठीक है, इसलिए आप कह रहे हो कि step number 3 आपका must नहीं है, this is optional. जब जरूरत होगी तो आप इसको यूज, ठीक है। corrective actions की भी और बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब इसमें ये पॉइंट है कि ये जितने भी हमने फंक्शन स्टडी किए हैं, यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अभी मैंने आपको इन चीजों के बारे में ब्रीफली बताया, ठीक है। एंड वी विल मूव फॉरवर्ड, यू विल नोटिस दैट यू हैव डिफरेंट चैप्टर्स ऑन दीस डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। प्लानिंग के ऊपर आपका अलग है, हर फंक्शन के ऊपर आपको अलग अलग चैप्टर मिलेगा, तब हम इन तमाम फंक्शन को एक दफा फिर बहुत ज्यादा डेप्थ में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक टाइम से कभी आप उसको इतना ही रखो, ओके। समझ आ गया सबको? ये इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोलिंग है, implementation of the ideas ना, rules and regulations. Implementation तो आप इसमें कर दोगे, ठीक है। देखो implementation आपको काम आपको असाइन किया गया, अब आपने बेसिकली जैसे मैंने बताया था who has to work under whom, ये तमाम चीजें जब आपकी डिसाइड होगी तो आपने क्या किया, उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी जो आपकी ड्यूटी थी आपको असाइन कर दी गई, आपने काम शुरू कर दिया। अगर आप एक प्लानिंग करते हैं, हाँ, फिर अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है तो फायदा क्या होगा? तो फिर मतलब कंट्रोलिंग में आनी चाहिए ना। देखो कंट्रोलिंग में तो आप मेजर कर रहे हो ना, कंट्रोलिंग इज एक्चुअली ऑल अबाउट मेजरिंग और चेकिंग द परफॉर्मेंस, अगर आप फुल वर्ड में समझो, ठीक है। ये होती है इम्प्लीमेंटेशन आपकी, जब आपके गोल्स बन गए, जब आपने स्ट्रेटजीज बना ली, तो फ्रॉम द वेरी तक की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। फिर लीडिंग बाद में आता है। लीडिंग क्या है? हमें फर्स्ट को मोटिवेटेड रखना है कि वो सही से काम करते रहें, ये समाप्त। ये जो मैंने आपसे पढ़ाया है इसको जरा गौर से कीजिए, फिर हम आगे काम करेंगे। अब प्रॉब्लम आई होप समझ आ रहा है सबको? हाँ, मैं ब्रेक दूंगी आप लोग को, लेकिन अभी ब्रेक दें। वो असल में स्लाइड नहीं था ना, वो आपने आज बताया, वही पर थोड़ा सा मैंने कॉपी तो नहीं किया है एक चीज अवेलेबल, उस पर थोड़ा बहुत बनना अभी मैं आपको यहाँ बुलाती हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। ओपन योर नोट। 5 मिनट में आपको दे रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ कॉल करूँगी जो हमने अब तक पढ़ा है, ठीक है। और देखिए हमने क्या पढ़ा है।
मार्केटिंग की टीचर से पूछा था कि एडमिशन प्रोसेस है, ये मैनेजिंग प्रोसेस है, ये मार्केटिंग प्रोसेस, तो बोले कि मार्केटिंग प्रोसेस, लेकिन आपने जब मैनेज करा था ना कि मैं पहले फॉर्म लेने आया तो वो कह रहे थे मार्केटिंग मार्केटिंग किस तरह से है, मैं बताती हूँ आपको। मार्केटिंग इस तरह से है कि बैरियर की ऐड है, लेकिन इसमें मार्केटिंग नहीं अगर आप एडमिशन एक जगह ले लिया आपने, फिर एक जगह आपने एडमिशन ले लिया तो अब फिर मार्केटिंग क्यों करेंगे? जब एक जगह एडमिशन तो आप मार्केटिंग का क्या फायदा होगा? नहीं, देखो मार्केटिंग का पॉइंट आप लोगों के लिए, जब आप लोग नए हायर हो रहे थे, आपने अखबार में ऐड करा होगा ना बैरियर का, काइंड ऑफ मार्केटिंग हमने तो डालने के लिए लगा के दैट इज मैनेजमेंट ओरिएंटेशन क्या है? वही तो कह रहा हूँ, अगर एडमिशन आपका हो गया क्या मार्केटिंग, फिर तो मार्केटिंग ले वो मार्केटिंग वैसे कह रहे हैं क्लास कंट्रोलिंग दोबारा बता दें। कंट्रोलिंग में ये क्लास अभी मैं बताऊंगी और फिर आप लोग बताओगे, ठीक है? कंट्रोलिंग में ये हो रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में हायर किए जाते हो तो आपको आपके काम करने के तरीके बता दिए जाएंगे, योर वेज ऑफ वर्किंग विच आल्सो फॉर द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है? ये आपको बता दिया गया। आपने उन स्टैंडर्ड्स को रीच किया, उनको गो थ्रू किया और आपने फिर एक्चुअली अपना काम करना शुरू किया। एक्चुअल काम विच यू आर डूइंग इज बेसिकली योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विच यू आर पुटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, ओके? जब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस देना शुरू की तो क्या करेगी मैनेजमेंट? आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगी, ठीक है? रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहेगी या पीरियोडिक होती है, वो भी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पर। आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा रहा है। मॉनिटर करने के बाद फिर आप आ जाते हो स्टेप नंबर 2, कंपैरिजन। नाउ कंपैरिजन ऑफ व्हाट? कंपैरिजन ऑफ योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। यानी देखा ये जा रहा होगा कि क्या काम करने का तरीका उस तरीके के अकॉर्डिंग है जो आपको बताया गया है, ठीक है? If it is equal to that thing, it means every time is perfect and there is no need to take corrective action, ठीक है? Understood है ना? जब कोई चीज गलत हो ही नहीं तो आपको करेक्ट करने की क्या जरूरत है, ठीक है? लेकिन if there are some deviations of your actual performance with the standard, if you are not moving on the desired path, then it means there is something going on. Then you have to correct that by taking the corrective measures. ठीक है? तो इसलिए आपको मैंने कहा था कि आपका स्टेप नंबर 3 इज ऑप्शनल। अगर कंपनी ने ये जो काम हो रहा है उसको कंपनी ऐसा करती है किसी दूसरी कंपनी से कंपैरिजन कर रही है या एक स्टैंडर्ड से कंपैरिजन होता है? नहीं, कंपनी कंपैरिजन करके आप स्टैंडर्ड बना लेते हो, ठीक है? रूल्स बना लेते हो, क्योंकि जब आप एक काम कर रहे होते हो तो आप अपने कंपैटिटर्स को हमेशा माइंड राइट, कंपैटिटर्स को अपने माइंड में रखते हुए अपने स्टैंडर्ड बना लिए। अब जो परफॉर्म करने आएगा वो किसी और कंपनी के स्टैंडर्ड्स को करेगा, उसके लिए आपकी अपनी बुक, अपना मैनुअल है जिसमें आपके स्टैंडर्ड गिवन है, आपके एम्प्लॉयज उसको फॉलो करेंगे। मे बी फॉर बहरिया जो हमारे रूल्स रेगुलेटर में हैं वो आपने एक कंपैटिटिव एनवायरनमेंट में बनाए हैं, ठीक है? आपने देखा आईबीएम में क्या हो रहा है, आपने देखा लेबस में क्या हो रहा है, सीजीएम में क्या हो रहा है, तो एनालाइज करने के बाद हमारा एक अलग सेट ऑफ स्टैंडर्ड बन गया, ठीक है? अब हम जो एम्प्लॉय यहाँ पर काम कर रहे हैं हमने हाईवे के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करना, ठीक है? हमने किसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है? कभी कभार जो कंपेटिटर्स होती है Monitoring, yes, it is a quality control plus maybe the quality control. This is actually monitoring is actually checking the quality. How much is the quality of the work? You are checking that thing. For that you have different quality assurance. इसके लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन की QA के डिपार्टमेंट की होती है। अभी इस तरह से मैं ये ऐसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ऑलपर्स वालों मिल गए, अब ऑलपर्स वालों ने एक और दूसरा अपना मिल निकाला डेली उमंग के नाम से, वो 65 रुपीज का है और जो ऑलपर्स है वो 74 रुपीज का है। तो क्या मतलब इसमें कोई क्वालिटी डिफरेंस होगा ना? बेसिकली क्या होता है कि वो उनकी टारगेट मार्केट पहले कौन सी थी? हाई क्लास,
मे भी उन्होंने ये नोटिस किया कि हमने थोड़ा सा मिडिल या लो क्लास को भी फॉलो करना है, उसको भी टारगेट करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी प्राइस को कम किया, अपने में भी पैकेजिंग, मैंने उसका पैकेजिंग ही देखी अभी डेयरी वुमन की, उसकी नहीं अच्छी है, हलीब जैसी नहीं कि पहले अभी ब्लू डब्बा को चाहिए नहीं लगा, अच्छा बना हुआ है, उसकी मे भी पैकेजिंग का मटेरियल थोड़ा उन्होंने कम यूज किया होगा। दीज आर द हमें तो वैसे मैंने दोनों ट्राई करे, मैंने डेयरी में लेकर आया, लेकिन मैं तो इतना कोई बात नहीं है, पानी तो सब नहीं मिला हुआ। नहीं, अगर डेयरी वुमन अच्छा तो मैं भी डेयरी वुमन इसलिए तो बता रहा हूँ मैं लेकिन बेसिक आइडिया ये था कि टारगेट, अब देखो इसमें भी डिफरेंट टेक्निक्स होती है जो ऑर्गेनाइजेशन सेल्स होती है। अब आपको पता है कि हर चीज़ में कितनी ज़्यादा हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है, ठीक है। अब हम लोग अपनी नेसेसिटीज को मुश्किल से पूरा कर रहे होते हैं, लग्जरीज तो दूर की बात है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मे भी ऑफर्स वालों ने ये सोचा कि अब जो है ना हमें थोड़ा सा कम करके अपने ब्रांड को, जो कि एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस ब्रांड की बहुत ज़्यादा डाउन कर देंगे तो ये हम लोगों को फील होगा कि ओहो इसमें कोई गड़बड़ हो गई है, मे भी ये दूध एक्सपायर हो गया है, ठीक है। ये तमाम टैक्टिक्स होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन दोनों के टेस्ट बिल्कुल फर्क है। तो मैं दोनों पी के देखें बिल्कुल ऑफर जो है ना थोड़ा सा करवा डालती, मैं वो ऑफर नहीं, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, लेकिन मैंने